Hello, welcome back to again from online class of Santiniketan. Today I am continue the second chapter of your English Behave book. My dear student, in the previous classes I described the first part of this chapter. Today I describe the second part of this chapter. Let us start this chapter. Think of the Sainai. देखिए जो पहला पार्ट था उसमें जो स्टोरी थी वो किसकी थी? एक करेजियस गर्ल की स्टोरी थी जिसने कैसे देखिए वो क्या थी, फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसे, फिर भी उसने अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस की और बहुत आगे तक गई। और ये सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में जो सहनाई है जिसका यूज शादियों में या मंदिर में जो सहनाई बजती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर auspicious occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sainai master of playing this instrument. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name of the reeded noise makers. Few had thought that it would be one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given a new name as the story goes. Since it was first played in the Saz chamber and was played by a Nai the barber, the instrument was named the Sainai. My dear student, देखिए एम्परर औरंगजेब बैड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एम्परर औरंगजेब ये क्या थे? एक मुगल एम्परर थे। कब की बात है ये? जब ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश ने शासन किया था हमारे कंट्री पे, उससे पहले कौन रूल करता था? मुगल। ये तब की बात है। एक फेमस किंग थे, एम्परर थे, जिसका नाम क्या था? औरंगजेब। तो एम्परर औरंगजेब बैंड जो औरंगजेब एम्परर थे उन्होंने क्या किया? बैन कर दिया क्या? द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था प्ले, उसके स्वर को क्या कर दिया? बैन कर दिया, उसे बजाया नहीं जाएगा। कॉल्ड पुंगी, जिसे क्या बनाया जाता? पुंगी। कहाँ पे बैन कर दिया? इन द रॉयल रेसिडेंट। जो रॉयल रेसिडेंस से शाही निवास हुआ करते थे उनमें पुंगी को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड था वो कैसा था? अनप्लीजेंट, बड़ा रफ था, इसलिए जो एम्परर थे उन्होंने इसे बैन कर दिया। और क्योंकि मोस्ट ऑफ रीजन इसका क्या था? पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो थी बिकेम द जेनरिक नेम, वो एक ग्रुप का नाम थी, फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जो रीडेड मीन्स एक होता है सरकंडा, इससे बनी हुई होती थी। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवीव। हालांकि ये बैन तो कर दी थी एम्परर औरंगजेब ने, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था, ऐसा बिलीव था कि फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवीव। कुछ लोगों ने सोचा कि दैट इट वुड वन डे बी रिव्यू, ये एक दिन क्या होगी? कम बैक होगी, रिव्यू लौट कर आएगी। मिस इसका जो क्रेज है वो एक बार फिर से वंस अगेन रिटर्न होगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। और देखिए एक बार्बर था जिसे नाई बुलाया जाता है,
ऑफ ए फैमिली, एक परिवार का, और प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जिसका व्यवसाय क्या था, म्यूजिशियन, संगीत जिसका व्यवसाय था, उस फैमिली का पूरी का व्यवसाय क्या था, संगीत। हु हैड असेस्ड टू द रॉयल प्लेस, जो हैड असेज पहुंचा, टू द रॉयल प्लेस, उस शाही महल में, उस शाही स्थान में पहुंचा। डिसाइडेड टू इम्प्रूव, और उसने निश्चय किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, कि वो क्या करेगा, इम्प्रूव में सुधार करेगा, द टोनल में साउंड में क्वालिटी ऑफ पुंगी, जो पुंगी का जो साउंड था उसमें क्या करेगा, सुधार करेगा। उसने ऐसा सोच लिया, किसने, एक बार्बर ने। और जिसका जो परिवार था, उसका परिवार का प्रोफेशन क्या था, संगीत। ही चूजे पाइप, उसने एक पाइप लिया, विद इन नेचुरल होलो स्टेम, जिसके स्टेम में होलो थे। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि लॉन्गर में बड़ा भी था, ब्रॉडर और चौड़ा भी था। देन पुंगी, जो पुंगी थी उसके पीछे बड़ा भी था और चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने क्या किए, 7 होल्स किए, 7 होल किए, किस पे, ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, इस पाइप की बॉडी पे उसने 7 होल किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे प्लेड, हवा दी, बजाया, तो इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो जो हवा है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग बाहर गई और निकली, ऑन द होल्स, उन होल्स से। एंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, और क्या हुआ कि बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस, मिस मधुर साउंड वर प्रोड्यूस्ड, जो ध्वनि थी प्रोड्यूस मिस उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने प्लेड किया इस इंस्ट्रूमेंट को बिफोर रॉयल्टी, उस शाही लोगों के सामने। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई वाज इम्प्रेस्ड, बहुत पसंद, प्रभावित हुआ। किससे, जो इम्प्रूव करके जो बनाई थी ना, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उससे हर कोई बहुत क्या हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो इतना भिन्न था, किससे, फ्रॉम द पुंगी, जो पुंगी थी उससे बहुत भिन्न था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिसे एक नया नाम दिया गया। एज अ स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर, और सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड, और इसे पहली बार प्ले कहाँ किया गया पता है, इन द साज चैम्बर, एक साज के चैम्बर में। एंड वाज प्ले बाय ए नाई, और किसके द्वारा, एक नाई के द्वारा। देखिए साज के चैम्बर में, चैम्बर किसका था, शाह का। साज के चैम्बर में किसके द्वारा प्ले किया गया, नाई के द्वारा। ये नाई के द्वारा क्या की गई, प्ले की गई। तो क्या एक पूरा इसका एक माइंड बना दिया गया, सहनाई, इससे बनकर रहा है क्या, सहनाई। क्योंकि देखिए जो वो बार्बर था उसने क्या किया, जो पहले पुंगी हुआ करती थी उसमें क्या किया, कुछ इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट करके उसने सोचा कि क्यों ना इसकी जो साउंड है उसको मेलोडियस बनाया जाए, स्वीट बनाया जाए। तो जब उसने इम्प्रूव कर लिया पूरा, तो उसे पहले कहाँ प्ले किया, शाह के चैम्बर में। और भाई बिलोंग्स करता था बार्बर, उसकी जो कास्ट थी वो क्या थी, बार्बर थी, तो इसलिए इसे कंबाइंड किया, उसे क्या बनाया गया, सहनाई। और इस प्रकार से इन द प्रेजेंट टाइम द मॉडर्न पीपल एवॉर्ड दिस इंस्ट्रूमेंट एंड गिवन ए नेम सहनाई, और तभी से इसका नाम क्या दिया गया, सहनाई। तभी से इसका नाम क्या दिया गया, सहनाई। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि सहनाई की जो डिस्कवर था वो कैसे हुआ। और आइए देखते हैं इससे कुछ आगे। The sound of the Sahnai began to considered auspicious
and for this reason it is still played in the temple and it is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, Shehnai was part of the Navat or tradition ensemble of the nine instruments founded the royal court. Till recently, it was used only in temples and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismil Khan. अब देखिए इसके कुछ डिफिकल्ट वाले हमें पहले कंसिडर करते हैं. एक सेकंड वो कहते हो needed by wind instrument promoting to bring virtue to virtue. Without which a piece of work cannot be done. The sound of the Shehnai began to be considered. देखिए जो the sound of the Shehnai जो शहनाई का साउंड था began to be considered ऐसा माना जाता था एस्पीसियस प्लस शुभ. मीन्स ये जो शहनाई का जो साउंड था वो कब रिप्रोड्यूस किया जाता था, जैसे कि एक शुभ ओकेजन पे, जैसे कि देखिए वेडिंग के टाइम पे. एंड फॉर दिस रीजन और इसलिए इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसलिए इसे कहाँ प्ले किया जाता है, इन टेम्पल्स मंदिरों में. एंड इज एन इंडिपेंडेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और जो नॉर्थ इंडिया में जो वेडिंग होती थी, शादी होती, वहाँ इसे प्ले किया जाता था. इन द पास्ट, अतीत में, प्राचीन काल में, जब पहले शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौवत. नौवत क्या है, एक उर्दू वर्ड है, और ट्रेडिशन इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट. तो क्या वो हुआ करता था कि जो रॉयल कोर्ट हुआ करते थे वहाँ पहले 9 इंस्ट्रूमेंट फेमस पाई जाती थी, तो उसमें से ये एक थी. टिल रिसेंटली इट वाज यूज ओनली टेम्पल्स एंड वेडिंग. इससे पहले ये कहाँ यूज की जाती थी, ओनली मंदिरों में और शादी के लिए. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और देखिए
द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और इसका जो क्रेडिट है या इसकी जो पॉपुलरिटी कह सकते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो किसकी देन है? जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनकी देन है। उसका जो शहनाई का क्रेडिट है वो किसके लिए जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, क्योंकि इन द इवन टुडे जो शहनाई इज पॉपुलर इन द होल ओवर द वर्ल्ड, इसका क्रेडिट है वो किसके लिए जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। थैंक यू। अगला पार्ट है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तुम्हें ठीक थी? चल ठीक है।